एक दिन एक वीडियो लेकर आता हूँ और वीडियो लाने का मकसद है कि समस्या बिहार में समस्या हर चीज़ की समस्या होता है। आज मैं बाढ़ पर चर्चा करूँगा। भागलपुर की कोसी नदी जो है हमारे बिहार की शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और बिहार में बाढ़ आने का कुछ मुख्य कारण भी है। जैसे हमारे बिहार की जो है इस तस्वीर को आप देखिएगा, स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए आप। उत्तर साइड बिहार के जो उत्तर से जो कुछ नदी हमारे बिहार में आकर मिलता है, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी नदी हो गया, कमला नदी हुआ, बागमती नदी हुआ, कोसी नदी हुआ, महानंदा नदी हुआ, घाघरा नदी हुआ, जो यूपी से घाघरा नदी बिहार में आते हैं। ये उत्तर साइड से देखिए किस तरह से हमारे बिहार में नदी गंगा में आकर जो है ये सारी नदी मिल रहा है। नेपाल भी है, नेपाल से भी हमारे बिहार में पानी आते हैं। नेपाल हम बिहार से ऊंचा है, और अगर दक्षिण साइड में झारखंड है, झारखंड भी जो है बिहार से ऊंचा है, पहाड़ी क्षेत्र है झारखंड। और झारखंड से जो नदी बिहार में के गंगा में मिलता है, अजय हुआ, बिकरौल हुआ, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, स्वर्ण नदी, कर्मनाशक नदी, ये सब नदी जो है बिहार में आकर मिलता है। जिससे बिहार जैसे ये सारी नदी जब बिहार में जब बारिश का समय आता है तो सारे नदी की पानी जो है ऊपर उठने लगता है। जब ऊपर उठता है तो हमारे गंगा जी बिहार में आकर मिलता है। तो बिहार में जब पानी सारी नदियों की आती है तो जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारे बिहार की कुछ जिला जो है प्रभावित हो जाते हैं। हर एक साल जो है बाढ़ से परेशान हो जाते हैं। तो बाढ़ से बचाने के लिए कुछ बहुत ऐसे उपाय हैं। अगर ये सारे नदी को जो है हम सारे नदी को अलग अलग नदियों से हम जोड़ेंगे तो कुछ जल स्तर जो है घटेंगे। बाढ़ से हम बचा सकते हैं, लेकिन सरकार इनको बचाना नहीं चाहते हैं। बाढ़ से बहुत सारे हमारे बिहार में जो ज़िले हैं उसमें से जो है अधिकतर ज़िला प्रभावित होते हैं, और अधिकतर ज़िला जो है उत्तर साइड के जो है वो ज़िला ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। क्या खगड़िया हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, सारण, ये सब ज़िला जो है अधिकतर बाढ़ से प्रभावित होता है। तो इन सब को बचाने हर एक ज़िला में जो है 3 लाख 4 लाख लोग प्रभावित हो जाते हैं। आज मैं चर्चा करूँगा भागलपुर ज़िले की। भागलपुर ज़िले की जो है दक्षिण साइड में गंगा है, नवगोछिया और भागलपुर के बीच में गंगा है, और नवगोछिया के उत्तर साइड में अगर जाइएगा तो वहाँ आपको कोसी नदी मिलेगा। और कोसी नदी के साइड में जो गांव है, बिसपुरिया है, कालू चौक बिसपुरिया जैसे बोलते हैं, चोरहर है, सिहकुंड है, लुकमानपुर पंचायत है, रतनपुरा है, ये सब जो है आज से नहीं सैकड़ों वर्ष से इस कट रहा है। सरकार को भी मालूम है, विधायक जी को भी मालूम है। मैं लुकमानपुर पंचायत गया, वहाँ के लोगों से जब रिपोर्टिंग किया, लोगों से बातचीत किया, तो हर एक घंटा में जो है ज़मीन कट रहा है, कोसी नदी में जा रहा है, कट कर परिवार बेघर हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए, हम जो वहाँ गए थे, लोगों से बातचीत किए, लोग काफ़ी आक्रोश थे कि सरकार हम पर कोई ध्यान देता नहीं है, बात नहीं करता है। और नेताजी भी इसमें क्या करते हैं कि जब बाढ़ का समय आता है, जब कोसी घर को काटने लगता है, ज़मीन को काटने लगता है, जब जल स्तर बढ़ जाता है, उस टाइम काम किया जाता है। बालू भर के कोसी नदी में देते हैं, जो टिकता नहीं है। सिर्फ जो है एक लूट होता है, सिर्फ जनता को बुड़बक बनाया जाता है। बिहार की जो है 136 प्रखंड में लगभग 4,500 गांव जो है वो हर एक साल प्रभावित होते हैं। बिहार की जो कुल आबादी है उसका 8% हमारे बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर एक साल मरते भी हैं। हर एक साल की जो है अलग अलग आंकड़ा है मरने का भी। 2019 से 17 तक की जो है अलग अलग आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा 2016 में लोगों की मौत हुआ था। हर एक साल बिहार में बाढ़ होता है, इनसे बचाया नहीं जाता है। इस तस्वीर को आप देखिए। आज लुकमानपुर पंचायत में बिहपुर विधानसभा के विधायक जी वहां जाते हैं, निरीक्षण करते हैं।
अधिकारियों को आदेश देते हैं कि जल्द से इसको काम में तेज़ी लाया जाए, इसे बढ़िया से बांध किया जाए। लेकिन विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब बाढ़ का समय आता है तो आप निरीक्षण करते हैं, काम करवाते हैं। विधायक जी की मैं चावसी है, विधायक जी क्षेत्र में काम करते हैं, हरदम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन जब बाढ़ की जल स्तर घट जाता है तो उस टाइम भी काम होना चाहिए। हमारे बिहार में इंजीनियर है, इंजीनियर को तो ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ इस बार कटा हुआ है, अगले बार कहाँ कटा होंगे। इंजीनियर है ना साहब, आप कटाव को रोक सकते हैं। लेकिन ये करेंगे नहीं, कोई नहीं करेंगे। हर एक ज़िला में कहीं भी कीजिएगा, कोई नेताजी करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको मालूम है अगर इस चीज़ों को हम ठीक कर देंगे एक ही बार में तो जनता हमको भुला जाएगा। दुख में ही जनता नेताजी को ढूंढते हैं, वो आते नहीं हैं, बात नहीं करते। बिसपुरिया हो गया, चोरहर हो गया, लोकमानपुर हो गया, भनपुरा हो गया, ये सब जो गांव है सैकड़ों वर्ष से ये गांव कट रहा है। रतनपुरा गांव जो है वो तो कट कर विलीन हो गया है। नया नया घर मकान जो है वो कोसी नदी में चला गया। लोगों ने घर तोड़ तोड़ कर किसी तरह से अपनी एक ऊंचे स्थान पर जाकर रह रहे हैं। लेकिन कभी नेताजी कोई ध्यान देता नहीं है। हाँ, नेताजी सरकार को भी मालूम है, ये सब चीज़ों पर बात विचार करते हैं, लेकिन ज़मीन तक पहुंचता नहीं है। कोई भी चीज़ कीजिएगा तो बिना घूस का होगा नहीं, बिना रिश्वत का होगा नहीं। बिहार में आप देख रहे हैं कि हर एक दिन एक पुल गिर रहा है, पुल गिर रहा है और गिरते रहता है। एक कहावत था, एक सीरीज आया था, आइए न बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। वैसे इस बार हमारे बिहार में एक और कहावत चर्चित हो रहा है कि आइए न बिहार में आपके कपार पे हम पुल गिरा देंगे। ये बिहार सरकार की कहावत है। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बाढ़ से परेशान है। कोसी नदी में लोगों की घर जा रहा है। वो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के बजाय अपने घर को बचा रहे हैं, ऊंचे स्थान खोज रहे हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो किसी सरकारी ज़मीन पर जाकर, ऊंचे स्थान पर जाकर, किसी लोगों की ज़मीन पर जाकर वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। 5 लाख मेहनत करके 5 लाख 6 लाख रुपया कमाता है, 5 साल 6 साल में वो पक्का का मकान बनाते हैं, कोसी नदी में चला जाता है। नेताजी सब आएंगे, उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेंगे और सोशल मीडिया पर लिख देंगे, आज मैंने इन फलना यादव से मिला है और इनको हम संवेदना देते हैं कि इनकी बच्चे को विकास करें, तरक्की करें। कैसे करेंगे तरक्की? उनका विकास कैसे होगा? हजारों घर कोसी नदी में मिनटों में समा रहा है। गरीब लोगों की कोसी नदी में कटकर ज़मीन जा रहा है, ज़मीन बर्बाद हो रहा है। उनको उस पर काम नहीं होगा, वो काम करते नहीं हैं। अब जनता किस पर विश्वास करेंगे? इस बार नेता को कहता है कि इसको वोट नहीं देंगे, दूसरे नेता को चुनाता है, वो नेता भी उसी टाइप का निकल जाता है, वो भी बात नहीं उठाता है, उस पर भी काम नहीं करता है। तो ये हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। नेताजी से हम सवाल भी करेंगे, विकास की बात करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम एक अलग रास्ता अपनाएंगे। उन पर कैसे काम होगा, इन सब चीज़ों पर विचार होनी चाहिए ना। बिहार 1 नंबर पर है, बाढ़ पीड़ित में 1 नंबर पर लोग, हर एक साल लोग मर जाते हैं। बिहार में कंपनी क्यों नहीं आता है? क्योंकि सरकार वो व्यवस्था नहीं देते है। बिहार में भी कंपनी लग सकता है क्योंकि पता है बिहार सरकार हमको देंगे नहीं, बाढ़ आएगा हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मजबूती काम होता नहीं है। गंगा नदी से लोग परेशान है, बाढ़ पीड़ित से लोग परेशान है, कोसी नदी से परेशान है। इनको बचाने के बजाय इनके साथ फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर डालेंगे कि देखिए नेताजी आज चूड़ा बांट रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित से लोग हैं। उनको सुरक्षित नहीं करेंगे। उनको जब बाढ़ पीड़ित उनके गांव में आ जाएंगे तो उनको चूड़ा दाल मोट देकर फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर डालेंगे। ये है हमारे बिहार की हकीकत। चोरहर भी कटना शुरू हो गया है, लोकमानपुर भी कटना शुरू हो गया है, बिसपुरिया भी कटना शुरू हो गया है।
उनको अस्थाई काम नहीं करेंगे। जब बाढ़ होगा, जब कटना का स्टार्ट हो जाएगा तो 200-400 लेबर बोरा में बालू भर भर के नदी में दे रहा है, गाछ काट कर दे रहा है। रुके या ना रुके, सोशल मीडिया पर रोज़ फ़ोटो खींच कर डालेंगे, देखिए चुरहर में, लुकमानपुर में विकास हो रहा है। कोसी नदी के बचाव के लिए, जनता के बचाव के लिए काफ़ी काम कर रहा है नेताजी। ऐसे नहीं होता है, उनको अस्थाई काम होनी चाहिए, पूरी तरह से उन पर व्यवस्थित काम होनी चाहिए, लोगों को अस्थाई होनी चाहिए। क्या करेंगे जनता बेचारा, क्या करेंगे? वो तो अपना वोट देता है, किस पर विश्वास करेंगे? कोई भी नेता आता है तो वही काम करता है। अब इस बात पर आप क्या सोचते हैं, नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा।